चलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक समस्या के बारे में मुझे बताया है कि दीदी हम मैथ्स को जब प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो जब बुक में कर रहे होते हैं तो तब तो हो जाते हैं, जैसे प्रैक्टिस सेट में जाकर करते हैं वहाँ क्वेश्चंस नहीं होते। तो देखिए, जब हमारा मैथ्स कमजोर होता है, कमजोर मैथ्स के लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, उसको आपको सुनना है और उसमें जो चीजें बताई हैं उन पे आपको काम करना है, उससे आपकी जड़ मजबूत होगी। जो जड़ की बातें मैंने कही है कि कहाँ से हमारा मैथ्स कमजोर होता है और किस तरीके से उसको ठीक किया जा सकता है, तो उसको आपको करना ही करना है। दूसरी चीज यहाँ पर समझिए कि जब भी हमारा मैथ्स कमजोर है और हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस बुक से पढ़ रहे होते हैं, तो हमारा दिमाग इतना डरा हुआ होता है कि वो उससे तो समझ लेता है, अच्छा मैंने इन नोट से प्रैक्टिस करी है, जैसे ही वहां से क्वेश्चन आता है तो वो उसको कर लेता है। पर वही क्वेश्चन अगर रैंडमली किसी और जगह दिखाई देता है हमें, जैसे मान लीजिए प्रैक्टिस सेट में दिखाई देता है या एग्जाम में दिखाई देता है, तो हमारा दिमाग उसी चीज को सही से जो है उस परिस्थिति को कह सकते हैं कि हजम नहीं कर पाता और वो थोड़ा घबरा जाता है और उसे लगता है कि तुझसे तो नहीं होगा भैया। तो आपको करना क्या है, मान लीजिए आपने नंबर जो सिस्टम पढ़ा, नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन थे आपने अपनी बुक से नोट से प्रैक्टिस कर लिए, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन अलग अलग जगह जाकर प्रैक्टिस कर ले। यानी कहने का मतलब है कि किसी भी प्रैक्टिस सेट से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के, मान लीजिए किसी भी जो समय का आपने एग्जाम उठा लिया और उस एग्जाम में जाकर के आपने नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस देखे कि 40 क्वेश्चन में से मान लीजिए दो तीन जितने भी क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के, आपने वहां से वो क्वेश्चन करे, आपसे डेफिनेटली नहीं होंगे, एक आधा ही होगा, पर आपको उसी समय उनका सॉल्यूशन करना है आराम से। यूं नहीं सोचना कि अरे मैंने तो पढ़ा था, मुझसे यहाँ नहीं हो रहे, अब क्या करूं, ऐसा नहीं सोचना है आपको। चाहे सॉल्यूशन देख करके ही उनका सॉल्यूशन करना है, फिर देखना है कि अच्छा मैंने जब पढ़ा था और मैं यहाँ कर रहा हूँ तो इसमें क्वेश्चन में कितना अंतर है और क्या चक्कर है कि मैं नहीं कर पाया, यहाँ पर मैं घबरा रहा था भाई कि, या क्या रीजन था कि जिसके मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं हुए। और उस चीज को भी आप लोग नोट करिए ऐसे डायरी में कि इस वजह से मुझसे ये क्वेश्चन नहीं हुआ था तो वैसा ही जैसे पहले मैंने क्वेश्चन को जो सॉल्व किया था, या फिर ये रीजन था कि इसमें थोड़ा सा हटके उसने लैंग्वेज यूज की थी, इस वजह से मुझसे ये क्वेश्चंस नहीं हुए। तो आपको इस चीज को अपने दिमाग को देखना है कि क्या चक्कर है कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। तो आप इस तरीके से जब क्वेश्चंस को करेंगे, मान लीजिए आपने नंबर सिस्टम करा, फिर अगले उसको जो पेपर को उठाइए और उसमें देखिए नंबर सिस्टम के कितने क्वेश्चन। तो जिस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा जो है इनको प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से, तो आपको उसकी आदत हो जाएगी और आपके दिमाग को में भी ये विश्वास आने लगेगा कि हाँ मुझसे क्वेश्चन हो रहे हैं। मान लीजिए 4-5 क्वेश्चन थे, उसमें से 3 क्वेश्चन भी आपसे हुए, तो आपके अंदर जो आत्मविश्वास है ना वो आपको बहुत आगे ले जाएगा। यानी वो 3 से 30 पे पहुंचाएगा किस तरीके से, अगर आप इस तरीके से तैयारी करते रहेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर आपको ये तरीका अपनाना है, एकदम से जादू मंत्र नहीं मिलने वाला है। आपको जो बताई गई चीजें हैं उन्हें अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इस चीज को अप्लाई करिए और आपके क्वेश्चन मैथ में जरूर बढ़ेंगे। और ये जो समस्या है कि मुझसे नहीं हो पाता, ये भी होगा। सिर्फ प्रैक्टिस ही एक ऐसी चीज है बेटा जो आपको इस चीज से जो है निकाल पाएगी, सिर्फ प्रैक्टिस, और कोई चीज नहीं है जो आपको बचा ले इससे।